उसको उसको ईटा का बोझ रख दो, मिट्टी का बोझ रख दो और तुमको हे, चल 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 ना, वो वजन जैसे ही रखा उसकी गाड़ी स्टार्ट चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कब हम पहुंचे, कब ये बोझ उतारे। उसी प्रकार बुरा मत मानिए, ये उदाहरण खैर भाव की बात है इसलिए दे दिया। उसी प्रकार ठाकुर के दीवानों को आमंत्रण नहीं देना पड़ता, बालाजी के दीवानों को बताना नहीं पड़ता, बालाजी के दीवानों को बुलाना नहीं पड़ता। बालाजी के दीवाने, ठाकुर के दीवाने तो मुस्कुराते हुए दौड़े चले आते हैं। तो कबीर बाबा 3 का समय 2 बजे पहुंच गए साहब, 2 बजे। कबीर लेट गया कहां? काशी में पंचघाट के किनारे, गंगा के किनारे एक सीढ़ी पर लेट गया। ऐसा धीरे धीरे श्वास ले, आवाज ना जाए। साधु तो साधु होते हैं, बुद्ध पुरुष तो बुद्ध, महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। स्वामी रामानंदाचार्य अपनी दैनिक क्रियाकलाप में प्रातः काल गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी पहुंचे। गंगा जी गए और जैसे ही गए तो अंधेरा तो था। अब पहले तो लाइट चलती नहीं थी, चलो लाइट हो जाए ना, अब तो बड़ी व्यवस्थाएं हो गई। तो वो जो रामानंदाचार्य जी सीढ़ियों से उतरते चले जा रहे थे, एक ही संकीर्ण गली थी, उसी गली में वो कबीर लेटा हुआ था। रामानंदाचार्य के ऊपर पैर पड़ गया और जैसे ही पैर पड़ा तो राम 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 कहो भाई, राम कहो राम कहो। रामानंदाचार्य राम कहो कहकर के थोड़ा पीछे हो गए। कबीर ने दंडवत कर लिया, हो गया काम, तुमने कह दिया राम, हमें मिल गया मंत्र का नाम। हाँ, भागो यहां से। और कबीर बाबा भग गए। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, द्वादश अंगों में रामानंद संप्रदाय का सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे जगत गुरु परंपराम, वंदे श्री गुरु परंपराम। गुरु परंपरा का द्वादश अंगों में तिलक ठोक लिया कबीर ने। हाँ, बड़ा माथा हाई डोला सा, सफेद चंदन लगाया, बैठ गए कबीर। कोई बोले अरे गुरु भाई राम राम, गुरु भाई राम राम। लोग देखे कबीर और तू गुरु भाई बन रहा, अरे तुझे कब दीक्षा दी, किसने दी, और तू हमारा गुरु भाई कहां से लगे। आज रात को ना जो काशी के जो महापुरुष है ना, स्वामी रामानंदाचार्य, उन्होंने हमें शरणागति दे दी। और मंत्र क्या मिला था? राम कहो, माला ले में बोले राम कहो राम कहो। धीरे धीरे पूरे काशी में ये चर्चा फैल गई कि जो रामानंदाचार्य जी बड़े बड़े काशी के विद्वानों का मुख नहीं देखते, एक सामान्य बरादरी के कबीर को दीक्षा दे दी। हाँ, अरे बड़ी विचित्र बात। लोगों का तो काम है कहना, वो कहने से कहां चूकते। लोगों ने तमाशा बना दिया, महाराज आपने एक निम्न बरादरी के व्यक्ति को शरणागति दे दी, ये तो गलत है ना, अतिशयोक्ति है ना, बेकार है ना, गड़बड़ है ना, विधि के विपरीत किया ना। रामानंदाचार्य कहते कि हम तो देखे ही नहीं कबीरा को कभी, शरणागति तो दूर की बात। बुलाओ, कबीर को बुलाए, आओ आओ चलो। महाराज जी नाराज है, बुला रहे हैं। कबीर कांपता हुआ खड़ा हो गया। झोपड़ी थी, झोपड़ी के अंदर रामानंदाचार्य जी बैठे और बीच में झोपड़ी की घास फूस का पर्दा है, मर्यादा, क्योंकि वो मुख नहीं देखते थे। अब वैष्णव का मुख नहीं देखते। मुख ना देखने का ऐसा कोई कारण नहीं था, आप गलत मत अर्थ निकालना। उनका नियम था, विद्वानों का भी मुख नहीं देखते, वो उसी का मुख देखते जब उन्हें परिपक्वता लगे कि ये वैष्णव है, ये गुरु दीक्षित है। जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, जिसने शरणागति नहीं ली, जो वैष्णव होकर के वैष्णव धर्म का पालन नहीं कर रहा, ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से धर्म की पुण्य की हानि होती है। हाँ, जिस व्यक्ति ने दीक्षा नहीं ली, भैया हम नहीं कहते, बुरा मत मानिए, जिस व्यक्ति ने शरणागति नहीं ली, वैष्णवता का धर्म का पालन नहीं किया, उसके हाथ का जल पीना साधुओं के लिए मदरा पान के बराबर है। जिस वैष्णव ने भगवान नाम जप नहीं किया, वैष्णवता के धर्म का पालन नहीं किया, शरणागति नहीं ली, संतों का सम्मान नहीं किया, उसके घर पर साधु पुरुषों को, दीक्षित शिष्यों को, शरणागति वाले वैष्णवों को भोजन करना गंदा भोजन पदार्थ, मांस आदि के समान है। और महाराज जी एक जगह हम पढ़ रहे थे, स्मरण नहीं कहां, उसमें लिखा कि बिना जो वैष्णव नहीं है, जिसने शरणागति नहीं ली, जिसने भगवान नाम जप नहीं किया, वो अगर घी की आहुति देता है तो यज्ञ अग्निकुंड भगवान, यज्ञ भगवान, श्री साक्षात यज्ञ भगवान उस आहुति को स्वीकार नहीं करते। तामसिक यज्ञ मानी जाती, सात्विक नहीं। तो वो रामानंदा पूज्य महाराज जी की, रामानंदाचार्य पूज्य महापुरुष की, ये कोई वो नहीं थी कि वो निम्न वर्ग आया इसलिए उन्होंने, कई लोग अर्थ का अनर्थ निकाल देते ना ना ना, वो उनकी मर्यादा सबके लिए। रामानंदाचार्य ने भीतर से पूछा, एक कबीरा
हमने तुझे शरणागति कब दी? महाराज दी नहीं उस दिन रात को। तो रात को सूर्योदय के बाद ही शरणागति दी जाती। तू बाबरा पहली बार मिला जो रात को बोल रहा। भैया रात को कब दिए? महाराज सांची बोलूं? हाँ, हमें ऐसी ऐसी बात वही आकाशवाणी ने, व्योमवाणी ने, नववाणी ने हमको बोला, हमने वैसे ही किया। और आपने कहा ना राम कहो, राम कहो, यही तो मंत्र है। तो सारे चेला खुसुर फुसुर करने लगे कि गुरुजी ने मंत्र भी दे दिया। लेकिन स्वामी रामानंदाचार्य तो सब जानते कि ये कौन महापुरुष है। कबीरा कोई साधारण थोड़ी है। उन सबकी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए रामानंदाचार्य स्वामी कहते हैं, कबीर कुछ दिखा। अगर नाम जब लिया, तुमने मंत्र लिया, तो उसका प्रमाण पत्र बता। कबीर कहता, गुरुजी जो आपकी आज्ञा। कबीर बाबा ने उसी झोपड़ी को पकड़ा, और जैसे ही झोपड़ी को पकड़ा तो कबीर के मंत्र ने चमत्कार कर दिया। कबीर की श्रद्धा ने चमत्कार कर दिया। जितनी उस झोपड़ी में घास फूस तिन तिन तनका तनका कड़कड़ अणु अणु लगे हुए थे, वो सब राम 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 बोलने लगे, और सारे तिनके बोलने लगे। जोर की आवाज प्रकट हो गई। एक नहीं, अब आप विचार करो, करोड़ों तिनके उस घास फूस की झोपड़ी में होंगे, और सब कह रहे राम 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 राम। और जैसे ही देखा, रामानंदाचार्य गदगद हो गए, अपनी झोपड़ी से दौड़े, मर्यादा तोड़कर कबीर को हृदय से लगा लिया। भैया निष्ठा प्रबल हो, इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, सब संभव है। मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे ठाकुर के दरबार में सबकी हाजिरी है साहब। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, आज प्रथम दिन है, अभी महात्मा पर चर्चा करनी है, पर मैं प्रार्थना करूं ना, 7 दिन निष्ठा पूर्वक आप कथावर सुन लो। मेरा विश्वास है तुम ठाकुर के दीवाने ना बन जाओ तो कहना।